अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बरकाती नेटवर्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ए शहे आली वकार। इंसान के चाहे से क्या होता है, वही जो अल्लाह की मर्जी। अब अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह वक्त में इतनी बरकत अता करे कि हम अपने उन्वान पर पहुंच जाएं और कुछ न कुछ जो है वो गुफ्तगू कम से कम तकमील को पहुंचे। इसलिए कि मैं बारहा कह चुका हूं कि करबला कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन करबला खत्म होगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, नए नए निकात सामने आते जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस शरह सद्र का सिलसिला अपने महबूब की नालैन की खैरात के सदके जारी वो सारी रखे इंशाअल्लाह। चूंकि लोगों को बिलखुसूस खवातीन को ये शिकायत है कि 5 दिन में आपने हमारे लिए कोई दुआ नहीं की, तो हमने कल ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम महफिल के इख्तिताम पर कुछ देर ठहर करके खुसूसी दुआ करेंगे। और आज का दिन खुसूसी दुआ का भी है, इसलिए हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह और आप सब उसमें शामिल रहेंगे। क्योंकि महफिल हुसैन में जो दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। इस्लाह माशिरा के इजलास में तो हम साल भर शरीक होते रहेंगे। नमाज रोजे के उन्वानात पर तो गुफ्तगू कभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन जिक्र ताजदार करबला के यही 5-6 दिन होते हैं जो हमें करने का मौका मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात बिल्कुल सब्र ज़ब्त के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ आने वाली गुफ्तगू को समाअत करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल की महफिल हमने करबला का खूनी मंजर कुछ हद तक के पेश किया। मैदान करबो बला है, तसव्वुरात की दुनिया में अब हम अपने वतन से निकलकर उस गरीबुल वतनी हुसैन की दास्तान की तरफ चलें, मौला हुसैन के जिक्र की तरफ चलें। कल आपने मौला हुसैन के चहीते भांजे सैयदना हजरते औनो मोहम्मद की शहादत आंसुओं की सौगात के साथ समाअत किया। अब आगे का जिक्र आता है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब अपने दोनों बच्चों की शहादत देखी, जिस वक्त उन्होंने बच्चों को रुखसत किया, वो शेर खुदा की बेटी की हैसियत से, फातिमतुज़ ज़हरा की बेटी की हैसियत से, लेकिन जैसे ही बच्चों का लाशा आया तो बच्चों के लाशे को देखकर फिर ममता तड़प गई। और अब वो बेटी और वो बेटी का अपना बहादुराना अंदाज मगलूब हो गया और माँ ने बच्चों की लाश देखकर जब ममता तड़प उठी तो मेरे बच्चे कह करके रोने लगी। लेकिन दूसरी ही आन में उस माँ पर फिर ममता का मामला मगलूब हो करके अब शेर खुदा का खून फिर गालिब आया और कहा, हुसैन अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। मेरे भाई, अब क़यामत के दिन तेरी बहन ज़ैनब सैयदा की बारगाह में शर्मिंदा नहीं जाएगी, सर झुकाकर नहीं जाएगी, शर्मीले अंदाज से नहीं जाएगी, रुसवाई के साथ नहीं जाएगी। अब क़यामत के दिन अम्मी फातिमा की बारगाह में मुझे भी सुरखरुई का तमगा मिलेगा। उसके बाद अभी बहन और भाई में यही गुफ्तगू हो रही थी कि खैमे के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई, किसी के रोने की आवाज आई। रोने वाला रोता है, सिसकने वाला सिसकता है। ऐसे में मौला हुसैन अजीब कैफियत है, बाहर करबला है, अंदर खैमे में क़यामत है, क़यामत सुगरा कायम है। अपने अजीजों के लाशें
उठा उठा करके कमर निढाल है, जिस्म निढाल है, चेहरे पे अफसरदगी के आसार है, जुल्फें बिखरी हुई है, दाढ़ी पर खून के कतरे हैं, बदन कपड़े खून से लथपथ है। ऐसे आलम के अंदर कभी मैदान करबो बला की तरफ देखते हैं, कभी खैमे की तरफ। मौला हुसैन ने इधर बहन को तसल्ली देना शुरू किया, उधर खैमे से रोने की आवाज आई। जब रोने की तरफ तवज्जो की गई तो रोने वाला कोई और नहीं, मौला हुसैन की सबसे छोटी बेटी सैयदा सकीना फातिमा रो रही थी। मौला हुसैन ने तवज्जो दिया तो क्या मंजर देखते हैं कि चचा अब्बास के पास, चचा अब्बास को अपने पास बिठा करके सकीना हाथ पकड़ कर कहती है, चचा आपने अपनी भतीजी की कभी कोई बात नहीं टाली, वो देखो ना असगर प्यास की वजह से कभी बेहोश होता है, कभी पैरों को जमीन पे रगड़ता है, कभी मुट्ठियां बांधता है, कभी खोलता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी फैला देता है। मेरा भैया बेहोश हो जाता है, मेरे भैया का होश खत्म हो जाता है। मेरे चचा आप हमारे लिए पानी का थोड़ा सा इंतजाम कर दें, अगर अपनी सकीना को न पिला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम असगर के लिए तो इंतजाम करें। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास ने, गाजी अब्बास ने जैसे ही अपनी भतीजी सकीना का ये दुखड़ा सुना, अल्लाह अकबर तैश में आ गए। इसलिए कि हजरत अब्बास अलमदार मौला अली की और बीवियां जो थी उनमें से एक बीवी जनाब सैयदा उम्मे बनीन के बेटे थे, लेकिन सैयदा फातिमा की औलाद का इतना एहतराम करते थे कि अल्लाह अकबर, मौला हुसैन की औलाद के सामने गुलामों की तरह रहते थे। आपने सुना होगा कि अल्लाह अकबर, मौला अब्बास जिस वक्त अली अकबर के साथ चलते, हजरत अली अकबर हम शबी रसूल थे, लेकिन हजरत अब्बास का हाल ये था, आपका जिस्म चौड़ा था और कद इतना ऊंचा था कि आप ऊंट की पीठ पर अपना हाथ जमीन पे खड़े होकर के रख लिया करते थे। इस कदर तनावर आपका अंदाज था, इस कदर आपका जिस्म था, मजबूती का आलम ये था। उसकी वजह ये थी, सैयदा फातिमा ने वसीयत की थी, ए अली मेरे बाद जब आप निकाह करना तो बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, क्योंकि बहादुर माँ से जब बहादुर बेटे पैदा होंगे तो वो मैदान करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। मौला अली ने हजरत उम्मे बनीन से निकाह किया। ये बड़ी बहादुर खानदान की खातून थी और खुद भी बहादुर थी। अल्लाह ने बहादुर बेटों में एक बेटा अब्बास ऐसा अता किया। हजरत अब्बास की ताकत का आलम ये था, अगर वो किसी इंसान की जुल्फें होती तो उसके बाल पकड़ करके जो है अपने दांतों में उसको उठा लिया करते थे। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है, ये इस्लामी तारीख का एक बाब है और हमारे लिए तो हैरत भी नहीं है, हमारे लिए तो ताज्जुब भी नहीं है, इसलिए कि हम तो ये कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अरे जब आज तक के जो है अली के खून की तासीर ये है तो वो तो अली की हकीकी औलाद थे। अली फातेह खैबर है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। कद इतना ऊंचा था कि बाल पकड़कर दांतों से इंसानों को उठाना चाहे तो उठा ले, ऊंट की पीठ पर जमीन पे खड़े होकर हाथ रख ले। लेकिन जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली अकबर के साथ मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर चलते तो अपने घुटनों पे हाथ रख लेते और रुकू की हालत में झुक झुक करके चलते। किसी ने कहा अब्बास ये तेरा भतीजा है अली अकबर, और जब तुम इनके साथ चलते हो तो झुक करके चलते हो। तो मौला अब्बास ने कहा तुम देखते नहीं ये फातिमा का पोता है और हम शबी रसूल है, अगर मैं उठ करके चलूंगा तो मेरा साया तस्वीर रसूल पे ना पड़ जाए, इसलिए मैं झुक करके चलता हूं ताकि तस्वीर रसूल की बेअदबी ना हो जाए, हम शबी रसूल की बेअदबी ना हो जाए। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो मौला अब्बास को खानदान हुसैनी से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए तो मौरखीन ने यहां तक भी लिखा है कि आप इमाम आली मकाम के सौतेले भाई होने के बावजूद आपने पूरी जिंदगी मौला हुसैन को भाई नहीं कहा, आपने हमेशा आका मौला कहकर के पुकारा। मौला अब्बास जो है गाजी अब्बास जब सकीना की आहें सुनते हैं, अल्लाह अकबर, जिसको
کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا۔ آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے اللہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، غازی عباس جب چلے ہیں اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر، رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ، رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ۔